तो जी 24,105 पे फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 24,159 तक होके आया। अब देखिए 24,159 का हाई एंड 24,050 का लो, 58 का लो, समवेयर इसका जो बाइंग लेवल आएगा वो आएगा 24,108 पे। 108 अभी फिलहाल उसके नीचे गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेरिश हो गया, मार्केट बुलिश ही है। इस बार अब फिर से अगर मानिए इंट्राडे 24,180 सॉरी 150 160 की तरफ निकलता है और क्रॉस करता है तो 24,200 24,250 का लेवल आ जाएगा। ठीक है, भले आज आवे कल आवे जो भी है। मेरे कुछ क्लाइंटों ने आज अच्छा खासा बुक किया हुआ है, फिर री एंटर किया हुआ है, अपने ही हिसाब से कर रहे हैं बिकॉज दे नो द स्ट्रेटेजी। और मेरे व्यू से उनको अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है। तो वो हम एक बार देखेंगे और मार्केट अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैंने कल आप लोगों को एक हिंट दिया था कि आईटी में हर कोई जो है डरा हुआ है। देखिए मार्केट हमेशा मार्केट एक ट्रेडर को एक आदत लगाएगा, किसी भी सेक्टर को या किसी भी स्टॉक को इस तरह से तोड़ेंगे या इस तरह से उछालेंगे कि यूं लगेगा कि अब ये स्टॉक कभी नीचे ही नहीं आएगा, और हर कोई उसमें जो है ऊंचे से ऊंचे भाव में भी जो है लॉन्ग करने की कोशिश करेगा और वहीं पे वो ट्रैप हो जाएगा। और उसी तरह से आईटी में हुआ। देखिए आईटी आई अंडरस्टैंड कि भाई एआई का प्रॉब्लम है, ये सब कुछ चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड में। आईटी स्टॉक जो है वो बर्बादी के उसमें आए हुए हैं, लेकिन इतना इतना ध्यान रखे कि मैंने एक और बात कही थी कि भले मैं और आप रहे ना रहे मार्केट में, जो मार्केट के स्टॉक्स है, जो मूवर है, निफ्टी मूवर है, ठीक है, खास करके ये टीसीएस, इंफोसिस, ये सब जो है ये सिर्फ नाम के स्टॉक नहीं है, दे रिप्रेजेंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ आईटी। तो ऐसे स्टॉक में विप्रो हुआ, ऐसे स्टॉक में अगर आपको आधे से भी कम भाव में अगर मिल रहा है, विप्रो देखिए 600 700 का शेयर आज आपको 150 पौने 200 में मिल रहा है। तो ऐसे में एक थोड़े लंबे समय का टारगेट रख के अगर आप लॉन्ग होते हैं, उसमें एक पोजीशन एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, तो किसी और सेक्टर से बेटर आपको रिटर्न आईटी देगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आज आईटी सेक्टर थोड़ा ऊपर है, मेटल भी आज रिबाउंड कर रहा है, आगे चल के और थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये एक दो दिन में सिर्फ रिबाउंड होगा। एक्चुअल जो बाइंग आएगी, एक्चुअल जो तेजी आएगी वो आपको नेक्स्ट वीक देखने मिलेगी, हो सकता है कल से मिले, जो भी है देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ व्हाट्सएप पे, देखते हैं आज मेरे क्लाइंटों ने क्या 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 कहाँ क्या बुक किया। वो देखने के बाद अगर आपको लगे कि भाई मुझे ज्वाइन करना वर्थ है तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। आप हमारी वन टाइम पेमेंट की लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 15,000 फॉर इक्विटी लाइफ टाइम एंड 25,000 फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम। 25,000 वाला प्लान जो है आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कंडीशन ये रहेगी कि 13,000 12,000 इस तरह से 2 इंस्टॉलमेंट होंगे। 13,000 पे करना है और 1 महीने के अंदर आपको पेंडिंग अमाउंट पे करना है 12,000 का। अगर पेंडिंग अमाउंट पे नहीं कर पाए या किसी कारण से आपने पे नहीं किया तो आपका 13,000 जो है वो फॉरफिट हो जाएगा और आपकी सर्विस नेक्स्ट डे से बंद हो जाएगी। दिस इज प्रीटी क्लियर। अगर आपकी तैयारी हो तो ही ये इंस्टॉलमेंट में आइएगा। इसके अलावा किसी में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, ना 15,000 में है, ना 1 साल की मेंबरशिप जो 9,000 की है, जिसमें भी आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आते हैं ना, उसमें कोई इंस्टॉलमेंट है। 6 महीने की मेंबरशिप 5,000 की होगी जिसमें आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आएंगे, और 3 महीने की मेंबरशिप होगी 3,000 की, जिसमें भी सिर्फ आपको इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे। ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे आया है, 24,075 का आया हुआ है, एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, घबराने की इसमें मुझे कोई जरूरत लग नहीं रही है। चलिए पहले चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे लेके चलता हूँ। ठीक है, कोई कोई इसमें ये कुछ ये नहीं है, मार्केट तेजी में ही है। देखते हैं कितना क्या होता है कैसे होता है। आज मेरे एक क्लाइंट ने अपने हिसाब से जो है 240 पे हमारा निफ्टी जोड़ी का जो कॉल था ना वो बुक किया, और उसको 215 या 213 पे, 212 पे, सॉरी 212 पे उसको फिर से री एंटर किया है। अभी भले वो 209 चल रहा है, पुट उनका एज इट इज पड़ा हुआ है, यानी कि इनको जो 40 रुपए का जो मेन प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उनका जो बाइंग था वो 180 का था। ये देखिए यहाँ पे उनका मेंशन्ड है, कहाँ गया ये इन्होंने मुझे 9:43 को मैसेज भेजा है, सर जी जोड़ी निफ्टी का कॉल बुक किया है 240 पर, 180 का बाइंग था,
हालांकि मेरा मेरा बाय ट्रेड वाज एट 200, ठीक है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत प्रीमियम ऊपर नीचे हुआ होगा। तो अगर इनको कॉल सस्ते में मिला तो पुट थोड़ा महंगा मिला होगा, तो ऐसा कुछ होगा। और बीच में तो कॉल और पुट दोनों ही तोड़े गए थे, एक दो दिन पहले की बात है। अब पुट को छोड़ दिया है, देखेंगे जुलाई में, यानी कि पुट इन्होंने जो लिया था वो एज इट इज रखा हुआ है, और 240 में इन्होंने कॉल बुक किया, और 212 पे इन्होंने वापस से री एंटर किया हुआ है, ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इंडस टावर, ठीक है, इसको तो हमने होल्ड करने को ही बोला हुआ है। एस्ट्रल पोली, मेरे क्लाइंट ने 27 पे इसको, इसका जो कॉल हमने दिया था, मैंने 1353 पे इसको बाय ट्रेड दिया था, 1475 का टारगेट था। लेकिन और जो कॉल था हमारा 1400 का कॉल था, जो 22-23 पे लिया था। इन्होंने कुछ 23 रुपए पे लिया था 2 लॉट, और उसको 27 पे बुक किया है, 4 रुपए उनको मिले हैं। एंड उनका ये मानना है कि उनके पास में फ्यूचर भी होल्डेड है, लेकिन क्योंकि उनको कॉल में थोड़ा मौका मिला तो उन्होंने 4 रुपए 2 लॉट में उन्होंने कुछ बुक किए हैं। देखते हैं आगे चल के अगर इनको फिर से कोई डिप मिली तो वो री एंटर करेंगे, ठीक है, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। फिर कल मैंने कहा था कि बजाज फाइनेंस में हमारी पोजीशन है, लेकिन वो हमारी पुट पोजीशन थी, हमने 1017 पे उसको सेल किया था, ठीक है। वो आज ओपन ही हुआ 994 पे, लेकिन 994 पे किसी को बुक करने को मिला नहीं होगा, क्योंकि वो खुलते ही सीधा 6 पॉइंट ऊपर भाग गया, और 1002 या 3 के आसपास लोगों को मौका मिला होगा। फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट है, क्योंकि 1017 पे अगर आप बुक कर रहे हो और आपको करीब करीब 15 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, 700 का 750 का लॉट साइज है, अगर 15 पॉइंट भी मिल रहा है, इट इज ऑलमोस्ट 10,000 इन फ्यूचर। और 21.5 पे 5 लॉट मेरे क्लाइंट ने लिए थे, जिसको 26 रुपए पे उन्होंने बुक किया है, 4.5 रुपए का उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये 26 पे बुक करने के बाद बजाज फाइनेंस वहां से फिर टेक ऑफ ले लिया, वो फिर ऊपर आ गया, क्योंकि देखिए मार्केट तेजी में है। कहीं कहीं ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि भाई बोलिंजर के बाहर जा रहा है या बोलिंजर के टॉप लेवल पे है, तो एक रिस्क ले सकते हैं कि भाई चलो अगले दिन शायद गैप डाउन खुले, या यहां से एक सेलिंग आ जावे उसमें। लेकिन ये मत सोच के बैठिए कि मेरा पुट में जो है ऑप्शन डबल हो जाएगा, क्योंकि वो दिन गए। अब कॉल में ऑप्शन डबल होने के दिन आए हैं या आएंगे आगे चल के, ठीक है। आज क्योंकि एक्सपायरी है सेंसेक्स का, पॉसिबली 24,100 से 24,050 के आसपास ही निफ्टी घूमना चाहिए आज के दिन में। और अगर 150 फिर पार करेगा तो ये 200 की तरफ निकल जाएगा, लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने दिया हुआ ही है। ये मतलब ये सुबह वाला मेरा मेरा मैसेज है 9:10 का, कि बजाज फाइनेंस 1017 पर सेल किया है, मतलब सेल कॉल दिया था। ओपनिंग इज 994, बुक करना पुट 22 का बाइंग था, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स हमारे हैं जो लोगों ने बुक किए हैं अपने अपने हिसाब से। आईटी में रिबाउंड आया है, और हमारे पास एक आध स्टॉक है आईटी का। अब देखते हैं वो किस तरह से वर्कआउट होता है। देखिए 994 पे खुल के सीधा 1020 पे ट्रेड कर रहा है बजाज फाइनेंस। ये एस्ट्रल 27 पे इन्होंने बुक किया है। एस्ट्रल पोली ये रिबाउंड करेगा, ये भी अच्छा खासा रिबाउंड करेगा, और इसका पहला टारगेट ही आएगा 1435 का, 35-40 का, मतलब 10 ईएमए मान के चलिए। अब वो जब भी आवे उस वक्त जो भी भाव होगा 10 ईएमए का, वो लेवल तक आएगा। पर ठीक है, मेरे क्लाइंट ने इसको बुक किया हुआ है, बाकी उन्हें अगर होल्ड किया है तो भाई होल्ड करिएगा, ये निकलेगा ऊपर। उसके बाद में इटरनल तो अभी छोड़ दो, वो तो अभी चला गया हाथ से। डाबर में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, पर ये फिर ऊपर निकलेगा, लेकिन ये 450 जाके आया, ठीक है, इतना जाके आया 451। अब इसको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे 440 438 पे, क्योंकि ये बोलिंजर के बाहर निकल गया है, इसलिए इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और ये नीचे आया हुआ है। ये निकलेगा ऊपर, उसमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है।
431 मुझे नहीं लगता कि 431 ब्रेक करेगा, यहां से ज्यादा 10 पॉइंट और, लेकिन हमारा बाइंग तो काफी नीचे का था, तो ठीक है। अच्छा, आज यूएस पेरोल डेटा आएगा। अगर वो वीक आता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो आपको डॉलर इंडेक्स में वीकनेस दिखेगी, जो मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स को बूस्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में जैसे कल तेजी आई थी, आज भी, भले आज अभी वो फिलहाल आपको माइनस दिख रहे होंगे, फ्लैट दिख रहे होंगे, पर अच्छा खासा रिबाउंड होना चाहिए। और इसमें भी आपको आज और कल में सिर्फ रिबाउंड देखने मिलेगा, एक्चुअल बाइंग और एक्चुअल तेजी तो आप मंडे से देखोगे, क्योंकि कल यूएस मार्केट बंद है, इतना ध्यान रखिएगा। कल यूएस मार्केट बंद है, तो हमारे ऑपरेटर को, चाहे निफ्टी का हो चाहे गोल्ड सिल्वर का हो, इनके पास में अब एक अच्छा मौका है मनमानी ट्रेड करने का। मनमानी ट्रेड यानी एकदम से मार्केट को उछाल लेंगे या एकदम से मार्केट को गिराएंगे। गिराएंगे तो नहीं, फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि गिराएंगे, उछालेंगे इसके चांसेस ज्यादा है। और क्योंकि देखिए सिस्टम में अभी भी शॉर्ट्स काफी है, ठीक है, वो सभी को ये लोग शॉर्ट कवर कराएंगे, खास करके गोल्ड सिल्वर में। और क्योंकि गोल्ड का कल एक्सपायरी भी है, 3 तारीख, 3 जुलाई, जो 3 जुलाई का ये था अपना, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, वो 3 जुलाई को कल एक्सपायर होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे एवरी डिप इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी, वेदर इट्स इक्विटी वेदर इट्स कमोडिटी। ऑयल में फिलहाल अभी कोई व्यू नहीं है, बिकॉज ऑयल पता नहीं अब अपनी, वो भी अपनी ये कर रहा है, लेकिन ओवर सोल्ड है। एनी टाइम ऑयल कैन रिबाउंड, ओवर सोल्ड है, ठीक है। और अगर ऑयल रिबाउंड नहीं करता है तो ये फिर से इकोनॉमी पे खतरा होगा, क्योंकि भले ऑयल नीचे आया है लेकिन उसकी जो बिक्री है ना वो जारी रहनी चाहिए। तब यूं मान सकते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज आर वर्किंग एंड दे आर अबाउट टू ग्रो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑयल का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो इकोनॉमिकल डेटा आप लोग देखेंगे वो तो फेक ही होगा। ऑयल एनीवे, वो वॉर थमे ना थमे, अब वो मैटर नहीं होगा, लेकिन कंट्रीज को ऑयल की जरूरत अब कितनी है अपनी अपनी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, उस पे अब ऑयल की मूवमेंट जो है डिपेंड करेगी। ऑयल भी मुझे लग रहा है, क्रूड भी जो है एनी टाइम इट कैन बाउंस, पर ठीक है, हमारे पास में जो है हम उसी को होल्ड करेंगे। उसके ऑल्टरनेटिव में वी हैव टेकन सम अदर पोजीशन आल्सो इन कमोडिटी। तो देखते हैं किस तरह से कैसे वर्कआउट होता है, और फिर आफ्टर मार्केट जो है हम डिटेल में बात करेंगे। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, without wasting your time, WhatsApp 9082503553 and get enrolled. Thank you very much. Bye bye. Take care. Disclaimer को ध्यान में रखा, I am not a SEBI registered, पर जितना बेस्ट होगा मेरे से I'll provide. ठीक है? Thank you very much. Bye bye. Take care and see you after 3:30.